इस सेकेंड हाफ में तो हम बात करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के हवाले से। इसके अलावा बहुत कुछ हुआ है जी सियासी तौर पर। पीटीआई पीपल्स पार्टी के वक्त की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से। लेकिन बुखारी साहब, इस पर आने से पहले मैं फिर आपको बैक लेके जाऊंगी। और सेरेमनी में भी मैं जब वहाँ पर मौजूद थी तो आपके लिए बहुत से मैसेजेस थे और बहुत से लोगों ने सवाल किया कि KP के असम्बली में, आपको याद है सोबिया शाहिद के साथ जो हुआ था, मुझसे पूछा गया कि आप लोगों ने इसको, मैंने कहा बुखारी साहब कंटिन्यूसली फॉर 2 डेज उन्होंने इस इशू को हाईलाइट किया। आई थिंक मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा जिक्र फिर कीजिए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हमने तो इसको बहुत उजागर करने की कोशिश की थी। देखिए, PTI वाले जो हैं वो ख़वातीन के हवाले से बहुत बड़े चैम्पियंस बनते हैं कि जनाब हमारी ख़वातीन जो हैं वो हमारा सरमाया है, हमारा वो सही फोर्स है। और यकीनी तौर पे आप देखें 9 मई का हवाला हो या अदरवाइज़ भी आप देखें तो ख़वातीन को वाकई वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जाता है। लेकिन जो कुछ KPK की असम्बली में उस खातून के साथ हुआ है वो एक ऐसा तौक है गले में पार्लियामेंटेरियंस के जिसको गले से उतार के फेंकते हुए बहुत देर लगेगी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उनको एलिवेट करके पार्टी ने अब नेशनल असेंबली में आ गई हैं। वो KPK असेंबली से नेशनल असेंबली शिफ्ट हो गई हैं वो। लेकिन 2 बातें जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि एक तो वो चीज़ है करेजियस लेडी, कोई 2 बारी नहीं। एंड वी पे कॉम्प्लीमेंट टू हर दैट अ सिंगल वुमन स्टूड स्टेडफास्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। और इनको हर गाली देने का, हर बात करने का हक है पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर। और वो खातून सिर्फ अगर एक घड़ी लहरा रही थी, स्पीकर को चाहिए था कि उनसे कहती कि नहीं आप बैठ जाएं, लेकिन अगर उसने लहरा दी थी, इसका ये मतलब नहीं था कि आप फिल्थ डिपो के मुंह खोल दें। यानी जो गलाजत बकी गई है जी, जिस किस्म की नंगी गुफ्तगू की गई है, डूब मरना चाहिए उन सब को जो वहाँ मौजूद थे। क्योंकि खातून की जिस माशरे में इज्जत नहीं है वो मुआशरा पनप नहीं सकता। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी माँ सबसे ज़्यादा पाक है, हमारी बहनें, उनकी गैरत के लिए हम जान दे सकते हैं, बेटियों को दुनिया के तारे तोड़ के ला सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक औरत की इज्जत करना नहीं सीखा है। जिस दिन हम सीख लेंगे ये मुआशरा बहुत बेहतर मुआशरा जो है वो बन जाएगा। तो वी विश हर वेल, वी विश हर वेल। आज ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, शी इज अ स्ट्रांग लेडी, ट्रस्ट मी, एब्सोल्युटली शी इज अ स्ट्रांग लेडी। तो और हाँ, इस प्रोग्राम की वसातत से हम अपना कॉम्प्लीमेंट उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपने जिस जुर्रत का मुजाहरा किया, कीप इट अप। ठीक है जी। आ जाइए जनाब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हवाले से। ज़ाहिर है बहुत तोड़ जोड़ चल रहे हैं, आपको पता है कितनी हेक्टिक। क्या नंबर गेम क्या कह रही है जरदारी साहब के लिए? नंबर गेम इज इन फेवर ऑफ जरदारी साहब, कोई 2 राय नहीं है इसके बारे में। किसी भी तरीके से आप हिसाब लगा लें, कोई 345 के करीब इलेक्टोरल वोट उनके पास है। मीनिंग देयर बाई जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वोट देंगे वो कोई 345 के करीब, तो उनकी जेब में समझे आप। राइट राइट। एंड इफ दिस फिगर इज टू बी ट्रस्टेड, अगर हम इसको मान लें तो फिर वो इलेक्शन तो जीत चुके हैं। हाँ। ठीक है जी। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो सूरत हाल उनकी डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन पर हुई, जो स्पीकर के इलेक्शन पर हुई, जो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पर हुई, वो हमारे सामने है। लिहाजा ये तो अस्यूम कर लेना चाहिए कि वो इलेक्शन यकीनी तौर पर जीत जाएंगे। लेकिन जिस बात की मुझे हैरत भी है और खुशी भी है वो ये है कि उन्होंने अभी भी लोगों को परसुएड करने की का जो मिशन है वो छोड़ा नहीं है। नहीं। MQM से वो राब्ते में, कल उन्होंने उनको फ़ोन किया। जी जी जी। फिर वो प्राइम मिनिस्टर के पास गए वफद लेके, जिसका आपने तज़किरा किया। उस वफद में बड़े जो एक मज़ेदार इजाफा है। हाँ जी। वो देखिए वहाँ एक तो आसिफ जरदारी साहब खुद थे जिन्होंने उसकी क़यादत की, उस वफद की। उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी थे, मुराद अली शाह थे, इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, और एक नया इजाफा जो मोहसिन नकवी साहब जो है वो बड़े दिनों के बाद वो कोशिश करते हैं कैमरा अवॉइड करने की। वो इज़ ए वेरी कैमरा कॉन्शियस पर्सन। वो मतलब उनकी कभी ख्वाहिश नहीं होती कि उनकी तस्वीर आए, लेकिन चीफ मिनिस्टर के तौर पर वो मजबूरी थी उनकी, इसलिए कि वो लाइमलाइट में आए। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड ऑन कर दूँ। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी कल जब मैं वहाँ पर थी और इंट्रोडक्शन में 24 न्यूज़ ही था कि मैं, तो एवरीबडी वाज कीप एडमायरिंग नकवी साहब इज अ ग्रेट मैन, ही इज सच अ ग्रेट मैन। जो परफॉर्म कर दिया हर एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि उन्होंने परफॉर्म शायद जो इलेक्टेड थे उनसे बेहतर कर दिया है शॉर्ट टर्म। उन्होंने जो मॉडल छोड़ा है अब इलेक्टेड लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और आप देखिए जो मुझे खुशी है जिस बात की वो ये कि मरियम को आप देख रहे हैं, मरियम नवाज को सुबह से शाम तक वो कहीं ना कहीं पहुंच रही हैं। हाँ। तो विच इज़ अ गुड ओमन। यही काम होता है इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का कि वो ग्रास रूट लेवल पर आवाम तक पहुंचे और उनके मसाइल का हल करें। ये तो हो गया जनाब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जी बिल्कुल। उसके अलावा भी बहुत कुछ है, यहाँ पर किस्सा ख़त्म नहीं हो रहा। सबसे पहले तो आप आ जाइए, अलीमा खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, वो मुलाकात के बाद गुफ्तगू, नेल्सन मंडेला
हाँ, मेरे ख्याल से नेल्सन मंडेला तक ज़रा थोड़ी देर में बाद में पहुंचते हैं। थोड़ा सा अगर सीटों वीटों का मखसूस का जिक्र हो जाए तो ज़रा बेहतर नहीं होगा। अब देखिए जी, गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कैटेगोरिकल फैसला दे के ना सिर्फ ये कि फ़ैसला अनाउंस कर दिया है, बल्कि जो नोटिफिकेशन जारी करने थे अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो सीटें तकसीम तो होनी है, वो जिसकी जो रेशो बनती थी उसके एतबार से उनके नोटिफिकेशंस हो गए। लेकिन यहाँ एक बात करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो ये कि अगर आपको याद हो, एनी ऑप्शन लेफ्ट, मैं अर्ज़ करता हूँ, जब बल्ले के हसूल के लिए इलेक्शन कमीशन ने जब डिनाई कर दिया था तो सुप्रीम कोर्ट गए थे जी, ख़ास तौर से अली ज़फ़र साहब जो उनके वकील हैं, तो उन्होंने कहा था कि जी हमें ये बल्ला आप इसलिए दे दीजिए वरना हमारा सीटों का नुकसान हो जाएगा, मखसूस नशिस्तें हमें नहीं मिलेंगी। तो चीफ जस्टिस साहब ने उनसे कहा था कि अभी तो आप रहने दें इस मामले को, लेकिन जब ये सूरत हाल आपको पेश आए तो मेरे पास आ जाइएगा। राइट। तो मुझे यूँ लग रहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और अली ज़फ़र साहब चीफ जस्टिस को अपना वादा भी याद दिलाएंगे इस इवेंचुअलिटी के लिए। हमें उनको याद हो ना हो, आपने याद दिला दिया। हाँ, मतलब ये कि ये मुझे लगता है कि ये सूरत हाल जो है ये ज़रूर होगी। दूसरी बात ये है कि जी अकबर एस बाबर साहब ने वो पीछा नहीं छोड़ रहे जनाब तहरीक इंसाफ का। बल्ले के निशान को लेके चलें तो तब भी उन्होंने काफ़ी रेजिस्ट किया। उससे पहले फॉरेन फंडिंग केस आपको पता है 8 साल से वो चला रहे हैं। अब भी वो ये कह रहे हैं कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन इन्होंने कराया है ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है, ये जिस तरह कराना चाहिए नहीं कराया, और जो वोटर्स हैं पीटीआई के जो मेंबर्स हैं रजिस्टर्ड, उनमें से 0.1% लोगों ने भी वोट नहीं किया है। तो फिर ये इलेक्शन का कैसे हुआ? ठीक है जी। दूसरी बात ये है जनाब के जो सुन्नी इत्तेहाद की खुसूसी नशिस्तों के बाद अब ये कि थोड़ा सा साइज और कम हो गया है मतलब सुन्नी इत्तेहाद वालों का, और फॉर्चुनेटली जो हुकूमत है इस वक्त या हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी पार्टी है उनके पास 2/3 मेजॉरिटी आ गई है। तो हम ये तवक्को करेंगे कि इसका और कोई फ़ायदा उठाने की बजाय आप लेजिस्लेशन ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि लोग आपको याद रखें कि आपके पास मेजॉरिटी थी तो आपने कोई अच्छे काम किए, कोई अच्छी लेजिस्लेशन जो है वो आपने की है। देखिए, एक चीज़ तो उन्होंने अपने भाई से इनहेरिट की है और वो है एरोगेंस। राइट। अगर आपको याद हो जो वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो एक जर्नलिस्ट के साथ जिस अंदाज से जिन अल्फाज से खिताब फरमा रही थी वो काबिल एतराज़ था, वो काबिल मुज़म्मत था, उसकी की जानी चाहिए। जर्नलिस्ट जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता, जर्नलिस्ट होता है, उसे हक हासिल है कि वो आपसे कोई भी सवाल पूछ सके। आपके पास हक है कि आप उसका जवाब ना दें, लेकिन आपके पास उसकी बेइज्जती करने का या उसको अंडरमाइन करने का कोई इख्तियार इखलाकी तौर पर भी नहीं है और प्रोफेशनल भी नहीं है। ठीक है, वो आपने दुरुस्त कहा कि उनको लाइमलाइट इसलिए मिल गई है कि वो जेल में मुलाकात करती हैं खान साहब से, और खान साहब जो भी कहते हैं उनसे वो बाहर आके मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन जाती हैं। आज एक मुलाकात इसके अलावा और भी हुई जिसका भी आपने अपने दाइया में तज़किरा किया था, वो है अली अमीन गंडापुर। वो गंडापुर को बाज़ का लिखा जाता गुंडापुर, तो वो उसकी वजह भी उनके साहब जो कारनामे हैं वही है। देखिए, उन्होंने आज ये कहा कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि मुफाहमत हो बिल्कुल उसी तरह जैसे नेल्सन मंडेला ने मुफाहमत की थी। बड़ा हौसला चाहिए जनाब खान साहब को मंडेला के साथ इक्वेट करने का, पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी तो जेल में चंद माह हुए हैं, साल भी पूरा नहीं हुआ है। वो तो 37 साल जेल भुगती है उन्होंने, 27 साल एट ए स्ट्रेच। तो नेल्सन मंडेला अल्लाह करे कि वो इतनी स्ट्रगल उनकी हो कि एक दिन वो मंडेला जैसे बड़े लीडर के हम पल्ला हम वो हो जाएं। लेकिन फ़िलहाल जो है ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा एग्जेजरेशन है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जी मुझे खान साहब ने कहा है कि ये कमीशन बनना चाहिए 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन में। लेकिन जो हैरान कुन बात है वो ये कि वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी एक तो पता करें कमीशन बना के कि 9 मई से फ़ायदा किसको हुआ। अच्छा। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जिनको फ़ायदा हुआ उनका मुहासबा करें। ठीक। मगर माशाअल्लाह उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि ये बताएं कि उनका क्या करें जिन्होंने 9 मई किया है। हाँ। उसका तस्वीर उनकी पूरी गुफ्तगू में कहीं नहीं है। सर, लेकिन सर क्वेश्चन ये है कि किस तरह एडजस्ट करेंगे केपीके वाले, विफाक का हिस्सा भी नहीं है और असेंबली भी चलानी है, हुकूमत भी है, ये तालमेल कैसे बनेगा? देखिए, ये वो डुअलिटी है, मैं इसको और कोई दूसरा नाम देना नहीं चाहता हूँ कि हम सिस्टम में भी रहेंगे, सिस्टम गंदा है, गलीज़ है, प्रोफेशनल लोग हैं, इलेक्शन जीते नहीं हैं, धांधली से आए हैं, इलेक्शन सारा जो है वो फ्रॉड था,
मगर वो फ्रॉड सिर्फ बाकी सूबों तक था जहां उन्हें सीटें नहीं मिली हैं। केपीके में वो किसी ने खूब कहा कि क्या यहाँ इमाम काबा ने इलेक्शन करवाए थे जिसके ऊपर आप चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हैं? छोड़ें ना सीटें आप सारी। अगर इलेक्शन फ्रॉड हुआ है तो आप अगर सीटें छोड़ दें तो इलेक्शन दोबारा हो जाएंगे। लेकिन आपने सिस्टम में रहना भी है, सिस्टम को गाली भी देनी है, सिस्टम को कॉलिंग नेम्स भी करनी है। तो ये एक अजीब-ओ-गरीब रवैया है जिसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक हो गया। और जो करारदाद जमा कराई है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए, हाँ जी, अब आप देखिए गुजारिश ये है, एक होता है सियासी कैदी जी, एक दूसरे को कहते हैं, एक और टर्म इस्तेमाल होती है कि वो ज़मीर का कैदी। जी, ये वो जराइम हैं जो क्रिमिनल नहीं होते। सियासी मामला जात में जब आपको जेल भेज दिया जाए, यहाँ पर सॉरी जल्दी मुकदमा बना दिया जाए, लेकिन जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं, जो पाकिस्तान का जो पीनल कोड है उसके एतबार से जो केसेस हैं वो कोई शख्स अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकता उनको। देखिए एक केस का मैं हवाला देता हूँ आपको जी, नवाज शरीफ साहब पर केस बना था, उन्होंने तैयारा अगवा किया है। हाँ जी, मुशर्रफ साहब जी 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 इतनी बड़ी कंट्राडिक्शन है इसके अंदर कि जहाज था C-130, जी, चला रहा था उसको PAF का पायलट, हाँ जी, वो नवाज शरीफ ने जमीन पे बैठ के कैसे अगवा कर लिया उसको जी, लेकिन लॉजिक डजंट वर्क देयर। हाँ, ठीक है, एनीवे जब इस तरह के केसेस बनते हैं तो उसको आप कहते हैं कि ये पॉलिटिकली ओरिएंटेड केसेस हैं। लेकिन जहां आपके ऊपर तोशाखाना है, जहां आपके ऊपर 190 मिलियन पाउंड का केस है, ये वो हैं जिसमें जान अदालतें छोड़ेंगी। हाँ, So you have to pursue the case at the level of Supreme Court। वो आपको छोड़ दें तो कौन शख्स है जो इस पर इतराज़ करेगा कि अदालत ने आपको क्यों माफ़ कर दिया? जी, माफ़ करने की बात नहीं है, अदालत ये तय करेगी कि केस ठीक नहीं था, गलत था केस, गलत था, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। तो रिलीफ ही हुआ ना, ये अदालत ये रिलीफ जो है ये वैलिड रिलीफ है। ये करारदाद पास कराने के लिए कि जी इनको आप छोड़ दें, जी, ये पहले भी कभी नहीं हुआ और मेरा ख्याल है आइंदा भी